नमस्कार, आपका स्वागत है बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे साथ आज शो पर जुड़ रही हैं प्रीति छेड़ा, जो कि सीएफओ हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स की, के राहेजा कॉप इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जब रीट्स की बात आती है तो जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर अब इसमें किस तरह से निवेश कर सकता है? आज जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसकी टिकट साइज़ बहुत बड़ी होती है और जनरली इंडिया में सभी को रियल एस्टेट खरीदना अच्छा लगता है। बट इशू जहाँ आता है कि टिकट साइज़ आज अभी आप कोई भी फ्लैट लेने जाओ या आप छोटी सी ऑफिस भी लेने जाओ तो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। ये रीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वो एक्सपोजर देता है। आप सिर्फ एक यूनिट खरीद सकते हैं जिसका रेट से 300 to 500 जो स्टॉक प्राइस होता है, आप सिर्फ एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, बट आप एक्सपोजर वो बड़े पोर्टफोलियो पे ले सकते हैं जो आज तक इंडिया में अवेलेबल नहीं था। बट ये रीट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए आप वो एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर हम बॉन्ड और रीट की यहाँ पर बात करें तो बॉन्ड्स कूपन देता है, रीट्स यहाँ पर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। एक इन्वेस्टर जो यहाँ पर सैलरीड है, जो यहाँ पर निवेश करना चाहता है, किस तरह से दोनों को देखे? क्या ये एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं? मैं कहूँगी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज बॉन्ड जब बॉन्ड लेते हैं तो आपको सिर्फ कूपन मिलता है, तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको गारंटीड कूपन मिलता है। बट जब आप रीट लेते हो तो आपके पास दोनों चीज़ें आती है। एक तो आपके पास रेगुलर इनकम आती है और सेकेंड आता है जो ग्रोथ मिलता है, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। सो रीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी और बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, जहाँ आपको रेगुलर इनकम भी आती है और एट द सेम टाइम जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपके पास आता है। सो दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पे है। जब आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करती हो तो ये दोनों की एक जगह होती है उस एलोकेशन में। जहाँ तक बॉन्ड्स की बात है, अब क्योंकि अब हम ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो आप 10,000 जैसा स्मॉल अमाउंट भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले इसे एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब वो यहाँ पर इसका एक हिस्सा बन रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब आप देखेंगे पूरी आई वुड से ये जनरेशन डिजिटल जनरेशन कहते हैं हम इन्हें, तो इनकी पूरी एक्सेस जो करते हैं सब डिजिटली करते हैं। और जब ये इंस्ट्रूमेंट्स वेदर आप बॉन्ड कहें या रीट कहें जो इतनी इजीली एक्सेसिबल और स्मॉल टिकट साइजेस में होता है, तो ये जो इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं वो उनकी ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सेस आज बहुत इजी। पहले के ज़माने में हमें ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ता था, अब कुछ ज़रूरत नहीं है। आप एक पोर्टल पे जाइए, जैसे आप इक्विटी स्टॉक लेते हैं वैसे आप बॉन्ड लीजिए, रीट लीजिए। तो जब एक्सेस बढ़ेगा तो दीज इंस्ट्रूमेंट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और इनकी मार्केट भी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। कोई रीट्स में यहाँ पर अगर निवेश करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या राय देंगी? वो क्या इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि रीट की हेल्थ कैसी है, अंडरलाइंग प्रोडक्ट कैसा है? तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, जो हम NDCF कहते हैं, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम हर क्वार्टर देते हैं। तो वो उसकी ग्रोथ बहुत मायने रखती है किसी इन्वेस्टर के लिए। सो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टीज़ जो ऑफिस होती है या मॉल्स होते हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, वो भी हम NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम जिसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बिकॉज हम फॉर एग्जांपल से ऑफिस है या मॉल्स है, उनकी ऑक्यूपेंसी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी ऑक्यूपाइड है। 95-96% प्री कोविड ऑक्यूपेंसी थी और आज अभी ऑलमोस्ट एवरी रीट इज रीचिंग दैट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है डिसाइड करने में। माइंडस्पेस की अगर बात की जाए तो ये AAA रेटेड इशूअर बॉन्ड मार्केट में है। लॉन्ग सीरीज ऑफ एनसीडीज भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। आप बॉन्ड मार्केट कैसे देखती हैं और किस तरह से एक अगर डेट मिक्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है तो वो कैसा है? तो रीट के लिए बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज बहुत साल तक बैंक RBI ने बैंक्स को रीट लेवल पे इन्वेस्ट बोरो करने के लिए नहीं दिया था। बट अब ये बहुत रिसेंटली चेंज अमेंडमेंट हुआ है। तो तब तक इतने सालों तक हमारे लिए बॉन्ड मार्केट थी जहाँ से हम बोरो कर पाते थे। और ब्यूटी ये है कि जब इनिशियली शुरुआत हुई तभी हमारे पास सिर्फ फ्यू इन्वेस्टर्स थे, बट अभी यू हैव म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, NBFC सब ने लेंड करना शुरू किया। तो रीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है फंड रेज करने का। और बिकॉज हम हर क्वार्टर सब पैसे जो भी हमें रेंट मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ग्रोथ के लिए हमारे पास डेट या इक्विटी ही बचता है। सो बॉन्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। हेडलाइन यील्ड और क्रेडिट रेटिंग की अगर बात की जाए तो वो नंबर सब लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा आप क्या राय देंगी? यहाँ पर क्या देखना चाहिए रीट्स में अपना पैसा डालने से पहले? आई थिंक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इज जो रीट है
उसकी पोर्टफोलियो क्या है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी टेनेंट प्रोफाइल क्या है, इनका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनके स्पॉन्सर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरीके से सेबी के डिस्क्लोजर्स है, ये सब इन्फॉर्मेशन आज सभी के वेबसाइट्स पे, सभी फाइलिंग्स, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स में होती है। और काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स भी सभी ने की वजह से क्रिएट हुए हैं जहाँ हर रीट को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाता है। तो आई थिंक निवेशकों के लिए ये बहुत अब ईजी हो गया है हर रीट को कंपेयर करना। एंड फाइनली निवेशकों को आप यहाँ पर क्या राय देंगी, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को वो बैलेंस करें, सेफ्टी भी देखें, इनकम भी देखें, ग्रोथ भी देखें, और साथ ही साथ जब यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की बात आती है, डेट की बात आती है, तो उसे किस तरह का हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में दें? आई थिंक एक अच्छे पोर्टफोलियो के ऑब्वियसली सबकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि किसको क्या चाहिए, बट जो इन्वेस्टर्स है जिनको रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए ऑब्वियसली बॉन्ड इज़ अ सेफेस्ट, क्योंकि वो एक अश्योर्ड कूपन इन्हें मिलता है। एज रीट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली रीट दो ने चीज़ें, यूनिट्स भी हमारे मार्केट में है और हमारे लिस्टेड बॉन्ड्स भी होते हैं मार्केट में, तो ये दोनों होती है। सिर्फ यूनिट्स की खासियत ये होती है कि रेगुलर इनकम प्लस जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ भी उनके साथ आएगा। तो हमारे रिटर्न्स अगर देखने जाएंगे 5-6 साल में लास्ट ऑलमोस्ट 15% प्लस रिटर्न दिया है रीट्स में, वेराज कूपन यहाँ फिक्स कूपन होता है और ये मैच्योरिटी होती है बॉन्ड की। दीज आर परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो चीज़ें अलग है, बट आई वुड से कि अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो सब इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी जगह होती है, और स्पेशली इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सही होते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पर ज्ञान मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।